ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर उस पर यकीन कर पाना आसान नहीं। जी हां, पहले तो ईरान में 3 भारतीय नागरिकों की लापता होने की खबर सामने आती है। उसके बाद आता है एक वीडियो कॉल, रस्सियों से बंधे हुए हाथ और पैर, गले पर चाकू, शरीर पर चोट और खरोंच के निशान, और फिर मांगी जाती है 1 करोड़ रुपए की फिरौती। आखिर ईरान में भारतीयों की किडनैपिंग की क्या है असल कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। पंजाब के संगरूर के रहने वाले हुसनप्रीत सिंह, एसबीएस नगर के जसपाल सिंह और होशियारपुर के अमृतपाल सिंह 1 मई को तेहरान पहुंचने के बाद से लापता हैं। तीनों भारतीय नागरिक पंजाब में एक एजेंट की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने की फिराक में थे। एजेंट ने दुबई और ईरान के रास्ते उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजने का आश्वासन दिया, ईरान में ठहरने की व्यवस्था करने का वादा किया। वे तीनों पंजाब से ईरान तो पहुंचे, लेकिन उसके बाद से लापता हो गए। मामला जैसे ही सामने आया, भारत में हड़कंप मच गया। इस पर तेहरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार को कहा कि वह ईरान की यात्रा के बाद लापता हुए 3 भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है। वहीं हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक परिवार वालों का कहना है कि तेहरान पहुंचने के कुछ समय बाद ही तीनों का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने वीडियो कॉल किया और 1 करोड़ की फिरौती की मांग की, जिसे पाकिस्तानी खातों में डालने को कहा गया। इस दौरान वीडियो कॉल पर पीड़ितों को रस्सियों से बंधा हुआ, गले पर चाकू रखा हुआ दिखाया गया। इसके अलावा परिवार को भेजे गए वीडियो और तस्वीरों में शरीर पर चोट और खरोंच के निशान भी नजर आ रहे हैं। वहीं हुसनप्रीत की मां ने बताया कि एजेंट ने उनसे पैसे लिए थे, लेकिन उन्हें ऑस्ट्रेलिया के बजाय अवैध रूप से ईरान भेजा, जिसे डंकी रूट के नाम से जाना जाता है। शुरुआती कुछ दिनों तक तो उनसे बात हुई, लेकिन 11 मई के बाद से कोई संपर्क नहीं हो सका। वहीं भारतीय दूतावास ने ईरानी सरकार से इस मामले को दृढ़ता से उठाने और उनके ठिकानों की तत्काल और गहन जांच करने का आग्रह किया है। भारतीय दूतावास ने अपने बयान में कहा, दूतावास ने इस मामले को ईरानी अधिकारियों के साथ दृढ़ता से उठाया है और अनुरोध किया है कि लापता भारतीयों का तत्काल पता लगाया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम परिवारों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दूतावास की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में परिवार के सदस्यों को भी जानकारी दे रहे हैं। ईरान में भारतीयों के लापता होने का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। इससे पहले भी 3 अन्य भारतीयों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना विदेश मंत्रालय को उनके परिवारों ने दी थी। दरअसल तेहरान में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI काफी एक्टिव है। कुलभूषण जाधव का केस इसका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उनका ईरान में अपहरण किया और भारत का एजेंट करार दिया था। ऐसे में जब तक तीनों लापता भारतीयों को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती, कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.